करना है और इसका सॉल्यूशन करना है। पीपी को डीपी में चेंज करना है। मीन z इक्वल टू x1 प्लस 9x2 प्लस x3 सच दैट x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल 5, 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 greater than equal 4 and x1 x2 greater than equal 0। ये आपकी थ्योरम है। अब ये मैंने बताया था कि मिनिमम होगा तो ग्रेटर देन मिलेगा, तो ये सारे ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये मानक रूप में है, तो आपको कोई ज्यादा इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। तो हम सीधा यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सोल्व। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम साइड। तो क्या लिखेंगे इसकी? ड्यूअलिटी प्रॉब्लम। क्या होगी इसकी ड्यूअलिटी प्रॉब्लम? बताओ। मीन की जगह जाएगा मैक्स जेड इक्वल क्या बनेगा? एग्जाम में ऐसे लिख के आना जैसे मैं लिख रहा हूं, यदि वो सेम है तो आप सेम लिख देना। मैक्स में क्या आ जाएगा? -2x1 5w1 प्लस 4w2 such that w1 plus 3w2 less than equal to 4w1 plus w2 less than equal 9, 2w1 plus 2w2 less than equal 1। ठीक है क्या? एंड w1 w2 greater than equal 0। ठीक है। जब भी बेटा यदि कोई भी चीज है छोटी और बराबर है, इसका मतलब उसमें कुछ जोड़ के तो बराबर कर सकते हैं बेटा, और कोई संख्या बड़ी और बराबर है तो उसमें से कुछ घटा के बराबर कर सकते हैं ना। ठीक है, समझ रहे हो? कोई भी संख्या छोटी और बराबर है तो उसमें कुछ ऐड करके ही बराबर कर सकते हैं। कि जो ऐड करने वाली संख्या है तो जीरो है, जीरो से बड़ी है, यदि वो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो ऐड किया हमने, और यदि छोटी है तो उसमें कोई संख्या हमने ऐड कर दी, यही तो है। और वो बड़ी है तो उसमें कोई संख्या घटा दी, और यदि बराबर है तो हमने जीरो घटाया, यही तो होगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ? दिए हुए प्रतिबंधों यानी सच दैट में न्यूनता पूर्वक, मतलब छोटे न्यूनता पूर्वक चर जोड़ने पर समस्या का परिवर्तित रूप निम्न प्रकार होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ डी लगा देती लिख रहे हैं ना, तो मैक्स जेड डी बराबर बेटा कितने हैं ये सच प्रतिबंध? 1 2 3, तो 3 अवयव जोड़ेंगे बेटा। कितने अवयव जोड़ेंगे? क्योंकि 3, तो पहला क्या जाएगा 5w1 प्लस 4w2 प्लस 0w3 प्लस 0w4 0w5, 3 अवयव जोड़ दिए बेटा। जीरो के साथ करके 100 जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? ये पड़ता ना। प्रतिबंध सच दैट पहला w1 प्लस 3w2, इसमें तो जोड़ देते हैं w3, बाकी जो है उनके साथ क्या करते हैं? जीरो कर देते हैं। लेस देन की जगह क्या जाएगा बेटा? इक्वल आ जाएगा। क्या जाएगा? क्योंकि हमने अवयव जोड़ दिया। अब अगला 4w1 w2, इसमें w4 जोड़ दो तो 3 जीरो होगा, 4 प्लस w5, सब में एक एक ही जोड़ना है बेटा। अगला
2w1 प्लस 2w2, ये तो इसमें ऊपर वाले में जोड़ चुके, ये इससे अगले में जोड़ चुके, तो बचा कौन अब, यही बचा ना, w5 जोड़ दे इसमें, एंड या जहां w1 w2 w3 w4 w5 या तो 0 के बराबर या उससे बड़े, लेकिन 0 से छोटे नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? w5 के साथ में 0 है लास्ट में नहीं बेटा, इसमें जी इसके साथ नहीं आएगा, इसमें इसके साथ, इसमें इसके साथ नहीं आएगा, दो के साथ 0 आएंगे, देखिए ठीक है। वो टेबल बनाने में आसानी होगी इसीलिए मैंने 0 लिख दिया, नहीं तो उसमें w3 इसमें w4 इसमें w5 भी लिखना था मुझे। टेबल बनाएंगे ना वहां दिक्कत ही नहीं हुई आपको, इसलिए मैं 0 ऐड कर देता। अब मैट्रिक्स निकालो इनकी, क्या निकालो इनकी? तो सबसे पहले हम किसकी मैट्रिक्स निकालेंगे? तो C बराबर क्या होगा बेटा? देखो देखो C बराबर क्या है, ठीक है क्या? A बराबर क्या आएगा बेटा? A बराबर W 1 4 2 3 1 2 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है क्या बेटा? अच्छा, और B की वैल्यू 2 9, ठीक है। इसके बराबर आप मान लो A डैश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, 5 है ना, तो 5 को क्या मान लो? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 5। इसका बेस है वो क्या होगा बेटा? बेस यानी आधार, इसका आधार लेंगे हम अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, क्या लेंगे इसका आधार? क्यों? क्योंकि वो इकाई मैट्रिक्स है 3 के रूप में, देख लो लास्ट के 3 है, वो इकाई मैट्रिक्स है कि नहीं, 3 गुणा 3 का, तो इसका हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा बेटा इसका? बेस। कोई दिक्कत? इसका आधार है वो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। इकाई मैट्रिक्स लेना आपको बेस, हमेशा क्या लेना है? जहां इकाई मैट्रिक्स बनता हो ना, 2 क्रम का तो 2 गुणा 2 का लिख लो, 3 है तो 3 का, 4 है तो 4 क्रम का, 5 है तो 5 क्रम का। लेना क्या है? इकाई मैट्रिक्स होना चाहिए, और इकाई मैट्रिक्स में आपको पता है कि बीच वाला 1 1 होना चाहिए, ये ना। हो गया? अभी कहाँ हो गया बेटा? आज तो सिंटैक्स टेबल बनाएंगे। अब देखो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट, सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट। ये तो हो गया आपका पहली लाइन। कितनी 3 लाइन है ना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये उसका आंसर चौथी। ये पहला बेस हो गया, ये इसके गुणांक हो गए, ये बी हो गया, ये सीजे हो गया, ये सीजे के बाद में ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, y4 हो गया, और ये y5 हो गया। अभी देखना आपको सिखाऊंगा, आपको अभी रुको कैसे बनाने हैं। देखो ये तो हो गया सीजे, क्या बोलते हैं इसको? सीजे, ठीक है। और सीजे ये होता है आपका बी, ये तो होता है बेस, ये तो होता है सी बी, ये होता है बी, और सी जी बी डब्ल्यू में है ना, तो डब्ल्यू बी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा y1 y2 y3 y4 y5,
और ये हो जाएगा आपका मीन रेशियो आएगा किस किस का WBI और YI1 का। WB और Y का रेशियो आएगा। चलो उस बाद में लिख लेंगे, अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे वो बाद में लिख लेंगे। यहाँ इसका देखो CB यानी बेस, जो बेस लिया उसके कांस्टेंट क्या है बेटा, जो हमने बेस माना है ना किस किस को 3 4 5 को, तो 3 4 5 का देखो C में मान क्या 0 0 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 0। बेस क्या था अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, उनके गुणांक क्या है W3 W4 W5, और B का मान क्या है 291, लिख दो यहाँ 291। C का मान क्या है 54000। देखो सारे बढ़ जाएंगे, बढ़ गए। अब ये मैट्रिक्स उठा के ऐसे का यहाँ चिपका दो 142 312 142 312 100 010 001। बढ़ गई कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत? इसको इससे गुणा करेंगे ऊपर वाले में से घटा देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे ऊपर वाले में से घटा देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे ऊपर वाले में से घटा देंगे। ठीक है बेटा, तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो और जोड़ लो इन तीनों को, और फिर ऊपर वाले में से घटा दो। क्या आया 4 -5। ये होता है ZJ माइनस CJ। क्या होता है ZJ माइनस CJ। तो -5 -4 0 0 0। ये है सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें, -4 है -5, -5। तो -5। तो ये होती है निवेशी, इनपुट होती है। ठीक है, ये इनपुट वेक्टर होती है, निवेशी सदिश कौन सी होती है ये इनपुट। तो यहां लिख देंगे कौन सी है ये अल्फा 1, तो लिख देंगे निवेशी अवयव कौन सा है अल्फा 1। कौन सा है निवेश, हमने किसमें किया अल्फा 1 में। अब वहां से एक अपगामी भी होगी, बाहर भी निकलेगी, कौन सी निकलेगी वो देखूंगा। अब ये जितने भी अवयव है ना इन सब का बी में भाग लगा दो, तो क्या होगा 2/1 9/4 और 1/2। इनमें सबसे छोटा कौन सा है बेटा, वो यहाँ लिख दो मिनिमम। बताओ कौन सा इनमें छोटा 1/2 है ना 1/2। मुख्य अवयव क्या बना, मुख्य अवयव मेन जो अवयव है वो क्या बना, किसका भाग देने पे सबसे छोटा मान आया, तो ये 2 मुख्य अवयव हो गया। 2 क्या हो गया मुख्य अवयव हो गया। तो अपगामी सदिश कौन सी होगी, अपगामी सदिश कौन सी होगी, कौन सी में से निकल रहा है ये, देखो देखो कौन सी में निकल रहा है, अल्फा में तो हमने एंट्री दिया, निकल किस में रहा है, तो किसको निकाले अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 कौन सी लाइन में आया ये मान, बी में अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 किस लाइन में आया ये मान। फिर वही बात, मैं जो बोलूं उस पे गौर करो, मेरे शब्दों पे गौर करो। आपके पास 3 लाइन दे रखी हैं, उनमें एक अल्फा 3 है, एक में अल्फा 4 है, एक में अल्फा 5 है, तो अल्फा 5 में आया, तो अल्फा 5 तो वहां से भाग जाएगा और उसकी जगह कौन घुस जाएगा, अल्फा 1 घुस जाएगा उसकी जगह। निवेश कौन किसको करेंगे, अल्फा 5 को 1 को किसकी जगह है, अल्फा 5 की जगह, क्योंकि किस लाइन की स्थिति में है वो, क्योंकि वो
अल्फा 5 वाली लाइन में 2 हमारे पास मुख्य अवयव आ गया। तो समझ में आ गया? अनुगामी कौन हो गया? समझ में आ गया क्यों हुआ? क्योंकि मुख्य अवयव जिस लाइन में आएगा उस लाइन का अल्फा वहां से गायब कर देंगे, उसको वहां से निकाल देंगे, और जो हमने निवेश किया वो अल्फा वहां रख देंगे। क्लियर? अब हम बढ़ाएंगे सिंप्लेक्स टेबल सेकंड। क्या बढ़ाएंगे बेटा? चलो ठीक है, अब लिखो यहां सिंप्लेक्स टेबल। अब यही कैलकुलेशन, बस बेटा यही दिक्कत आएगी। जो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जितनी आनी चाहिए थी ना उतनी नहीं आएगी, सेकंड में आएगी बेटा। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। पहला क्या बनेगा? CB, दूसरा बनेगा B, तीसरा बनेगा WB, B, CJ, ये तो फिक्स रहेगा 5 4 0 0 0। ठीक है, ये क्या हो गया? अल्फा 3 अल्फा 4, यहाँ हो गया अल्फा 1। क्या हो गया? अल्फा 1 लगा दिया हमने। ठीक है, क्यों लगाया अल्फा 1? क्योंकि हमने निवेश किसका किया है? अल्फा 1 का। किसकी जगह निवेश किया है? 5 की जगह। अब इनके कोष्टक लिखो, जो ये है अल्फा, इनके कोष्टक। ये किसका इसका गुणांक क्या था? कोष्टक में 0, इसका गुणांक क्या था? 0, इसका गुणांक 5 है। देख लो अल्फा 1 का गुणांक, अल्फा 1 मतलब W1 का गुणांक। W1 में W1 का जो C गुणांक है वो देखो क्या है? 5 ही है ना? समझ में आ गया? कहां से लिखा मैंने? अच्छा, अब WB लिखने हैं आपको, तो WB में क्या है? इसका गुणांक W3 है, इसका W4 है, इसका W1 है। कोई दिक्कत नहीं, B लिख दो। B में हमें क्या करना है? अब नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते, केवल एक संख्या लिख सकते हैं, तीसरे वाली। तीसरे में मुख्य अवयव क्या है? 2, तो उसमें 2 पूरी में 2 का भाग देके लिख दो, तो क्या आएगा? 1/2 1 1 0 0। बस यार, अब ये वाली 2 जो बच गई, इनको दोनों को भरना है। इन दोनों को हमें सिर्फ 2 और 9 क्यों नहीं लिखा? लिखेंगे बेटा, उनको भी तसल्ली से लिखेंगे। अभी उनको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उनको सॉल्यूशन करके लिखेंगे। ठीक है, अब जो आपको लाइन कौन सी लिखनी? पहली लिखनी है ना, तो पहली लाइन यहां लिख लो बेटा। क्या है पहली लाइन में? 2 है, गैप छोड़ दो थोड़ा सा, 1 है और 3 है और फिर 1 है, फिर 0 है और फिर 0 है। फिर सब में माइनस लगा दो, सभी में क्या लगा दो? देखते जाओ मैंने क्या किया। क्या किया मैंने? पहले जो लाइन निकाली उस लाइन को लिखा, फिर सबसे के बाद में क्या लगा दिया हमने? अब जो हमने जो भाग देने पे, जो मुख्य अवयव का भाग देने पे जो लाइन आई थी ना, वो लाइन इसके आगे लिख दो सारी की सारी। क्या है? 1/2 1 1 0 0। इसको गुणा करना बेटा, किससे? जो लाइन निकाल रहे हैं ना उस लाइन में मुख्य अवयव की जो लाइन है ना, उस लाइन का अवयव क्या है? हाँ, जो 1/2 मुख्य अवयव वाली लाइन देखो, स्तंभ देखो, मुख्य अवयव का स्तंभ देखो, और पहली लाइन में उसका अवयव देखो क्या है। उस लाइन में पहला जो स्तंभ है ना, उस स्तंभ में उसी लाइन का अवयव देखो क्या है? 1 है ना? पहली लाइन में तो 1 ही है, तो 1 से गुणा कर दो। याद इत्तेफाक से 1 आ गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो 1 से गुणा कर दो। अब जो मान आएगा वो मान हमें लिख दो। अब जो मान आएगा वो मान, तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 3/2। यहाँ कितना आएगा? 0। यहाँ कितना आएगा? 2। यहाँ कितना आएगा? 1। यहाँ कितना आएगा? 0। यहाँ कितना आएगा? -1/2।
तो ये क्या लिख दो ये मान, तो क्या आया 3/2 जीरो 0 टू 2 वन 1 0 जीरो -1/2। बाकी जो अपगामी सदिश है उसको न भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपगामी सदिश को छोड़ भी सकते हो आप, जैसे अल्फा 5 निकल गया ना तो 5v/5 को छोड़ भी सकते हो आप, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगला क्या है, ऐसे ही दूसरी लाइन को लिखो आप, निकालो क्या आता है, रफ में निकालो जल्दी से, पहले तो दूसरी लाइन को लिखो जल्दी से लिखो दूसरी लाइन, बेटा तेरे को भी लिखना आता है, दूसरी लाइन उतार ले, 9 4 1 0 1 0 निकाल, गैप छोड़ छोड़ के लिखना क्योंकि माइनस और गुणा भी करना है उनको, लिख लो और माइनस कर दो, और माइनस भी ऐसे तीसरी लाइन लिख दो, और उसके गुणा में क्या है, उस लाइन में उसका अवयव क्या है, मुख्य अवयव वाली लाइन में उसका अवयव क्या है सेकंड का, 4 है बेटा। हाँ सेकंड लाइन का देख, वो ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन 4 ऐसे वाली लाइन का अवयव लेना है सेकंड का, 4 यानी स्तंभ जो है ना, कॉलम, एक तो लाइन है एक कॉलम है, तो कॉलम का लेना है, कॉलम का अवयव कौन सा, लाइन का, सेकंड लाइन का कॉलम वाला अवयव लेना है, कौन सी कॉलम का, मेन जो एलिमेंट्स है ना उस वाला, हमेशा अवयव इसके लेने हैं, लाइन देखनी है और अवयव ये वाले लेने हैं जिसमें मुख्य अवयव आ चुका है, उनसे गुणा करना होता है, पहली लाइन में पहले वाले से, दूसरी में दूसरे वाले से, तो करो कितना आता है, ये लिख लो तीसरी लाइन ये भी ना, उतार दो ऐसे कैसे, 1/2 -1 -1 0 0 1/2, अब गुणा कर दो 4 से, 4 ही तो है, कर दो गुणा, क्या क्या आते हैं मान बताओ, हल कर लो, लिख लो, घास नहीं काट सकती ना बेटा, देख है ना, नहीं काट सकते ना घास, मुझे घास नहीं काट सकते ना, क्योंकि नहीं समझ में तो नहीं आई, फिर बस कोई इलाज ही नहीं है। क्या ये आ रहा है मोनिका, मोनिका ये आ रहा है क्या, 7 12 है, 4 में से आगे 0 बचेगा बेटा, मुख्य अवयव वाली लाइन हमेशा 0 आएगी, यानी 2 के स्थिति में जितने भी अवयव हो सारे 0 आएंगे, देख लो उसमें भी 0 है, इसमें भी 0 ही आएगा, एक आएगा ना बेटा, हाँ 1 माइनस 0 से करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा, 4 है गई, 1 माइनस 4 ये 0 कहाँ से आया? 1 माइनस 4 तो 4 3 बचेगा ना माइनस का, माइनस करते हैं 7 0 -3 0 1 -2 ये आ रहा है, 7 0 -3 0 1 -2 1 नहीं करना सर, हाँ 1 एक ही तो आएगा, 0 का आप किसी से गुणा करो तो एक ही तो आएगा, आपने सही नाम नहीं लिखे बेटा, नंबर सही नहीं लिखोगे तो गलत आएगा, आया नहीं आया, देखो दोबारा लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो दोबारा, यदि नहीं आ रहा तो आपका 9 4 1 0 1 0 लिखो, और फिर माइनस लिखो सभी के बाद में, 9 माइनस, ये जो लाइन है ना 9 4 1 0 1 0, बेटा एक बार तो गलत हो गया, उसको छोड़ दे, नए कर ले इससे, कि उसमें काटा पिट्टी होगी, पहले उसको ताले पूरा लाइन अच्छे से देखिए, हाँ -1/2 -1 -1 -0 -0 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, अब देखिए आगे 7 आ गए,
0 आ गया, -3 आ गए, 0 आ गया, नहीं, 1 आ गया, इधर 0 आएगा, देखिए। और फिर 2 माइनस के 2 आ गए। सही है, मिल गया अब तो, मिल गया अब तो, एक आएगा इधर। मिला। ऐसे कर तो लिख दूं मैं, क्या क्या है मान? 7 7 0 -3 0 1 -2 ये आ रहे। चलो अब वही तरीका मैंने बताया था, इसको से गुणा करो तो 0 को 0 से गुणा करो, 0 को 0 से गुणा करो, 5 को 5 से गुणा करो, घटा दो तो क्या आया? 0 ये क्या आएगा? ZJ माइनस CJ। अगला इनको गुणा करो तो क्या आएगा? 5 5 में से 4 गए तो 1 बच गया बेटा, है ना? और ये क्या आएगा? 0 0 और ये आएगा 5 बट्टे 2। तो जो इसका हल हो जाता है यदि जेड से सीजे का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ जाता है तो ये सारी सारणी देखो, इसमें सारे मान 0 से बड़े हैं, या तो 0 है या 0 से माइनस नहीं है ना, तो बस यही सारणी का हल आ जाता है। ऐसी यदि कंडीशन आ गई तो सारणी का हल हो गया। ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गया सभी का। के लिए अतः सारणी का हल इष्टतम हल है। कैसा हल है? इष्टतम। तो W1 बराबर क्या आ गया वो लिख लो, W2 का मान क्या आ गया वो लिख लो। तो W1 का मान क्या है? W1 की स्थिति में क्या है बेटा? और W2 नहीं है इसमें, नहीं है तो 0 है। जो चीज नहीं है वो क्या है? 0। और लिख लो वहां, तो क्या हो जाएगा? मैक्स जेड डी बराबर 5W1 प्लस 4W2 बराबर 5 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल 5/2। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? मिनिमम ही लिखना चाहो तो मिनिमम ही लिख लो। अगर ये 0 से छोटा आता तो एक और सारणी बनती। हाँ, माइनस आता तो और सारणी बनती, तभी तो 4 मैक्सिमम 4 सारणी बनेगी ना। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें 2 ही सारणी में काम हो गया। इस दूसरा लेंगे उसमें देखो 1 2 3 सारणी बन रही है, तीसरा लेंगे तो उसमें 1 2 3 4 सारणी बन रही है। ज्यादातर में वही है 3 4 1 2 3, ठीक है? 1 2 3 4 5 भी होनी है इसमें। तो ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। हाँ सकता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं। 1 2 3 4 याद करो, 1 2 3 4 ही, लो में आएगा। ठीक है? 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है? ये याद करनी 1 2 3 मैक्सिमम 4 का लो आएगा। में आएगा। लो क्वेश्चन में आएगा लोग मतलब एग्जाम में। लो क्वेश्चन में आएगा। हाँ, बड़ा क्वेश्चन ही आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो 5 6 7 में से वो उस यूनिट का आएगा बेटा। ये 4 यूनिट में से 4 यूनिट में से अलग अलग बड़े बड़े आएंगे ना, भूल गई तो बात। 5वीं जो पहली यूनिट है उसका 5 में से आ जाएगा, दूसरी यूनिट का वो 6 7 में से आ जाएगा, तीसरी यूनिट का वो वहां से आएगा बीटा गामा फंक्शन और 2D और 3D इंटीग्रेशन है, वहां से डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन है ना। और अब ये आ गया तो यहाँ से आएगा, सब अलग अलग है ना। तो एक ही चीज को रख रही है कि वहां से आएगा और वैसे नहीं आएगा। बताओ कोई दिक्कत? तो आज आपको निकालने का तरीका समझ में आ गया। हमेशा ऐसा ही निकालना है आपको, ये मिनिमम मान निकालना है। मिनिमम जो आ जाए उसके सामने का मुख्य अवयव होगा, उसको ये दोनों आपस में जा काटते हैं, मुख्य यहाँ से उसके सामने का अवयव वो अपगामी हो जाएगा। यही चलेगा। आपको उदाहरण देख लो सारे, आज आपको उदाहरण देख रहे हैं। इसको भी चलाया था कि नहीं? मैंने मैंने चलवा दिया था क्या?